चलो भाई 4-1 हो गया। अब तो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को आज हरा दिया है। 42 रन से पाकिस्तान जो है वो जीत चुका है न्यूजीलैंड से। बहुत बड़ी जीत है यहाँ पर। और भाई सुनने में आ रहा है कि T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के अंदर ये सीरीज हारे हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन बना रहे थे T20 वर्ल्ड कप के लिए, लड़के तैयार कर रहे थे, तभी जो है वो ये सीरीज हार गया। वरना तो पाकिस्तान कभी ये सीरीज नहीं हारता मेरे हिसाब से, जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी कह रहे हैं। और दूसरी ये बात ये है गई कि सीरीज हारना तो दूर की बात है, फिर पाकिस्तान जो है वो 5-0 करता न्यूजीलैंड को, जिस तरीके से हम देख रहे थे। लेकिन बात करो सीधी सीधी भाई, 1992 के बाद हम कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं, हम एक अच्छी टीम ढूंढ रहे हैं जो कि हमें मिल ही नहीं रही। जब भी आते हैं यही मसला मसाइल होता है जी, हम डोमेस्टिक से लड़के लेके आए, इनको खिलाएंगे, ये तैयार होंगे, ये आएंगे आगे। लेकिन जब वो आते हैं टीम के अंदर तो ऐसा लगता है जैसे वो डोमेस्टिक नहीं, बिल्कुल अभी अंडर 16 से भी डाउन जो है वो क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, बच्चों वाली क्रिकेट खेल के आ रहा है। जसीबुल्लाह को मौका दिया गया, उसने भी कुछ नहीं किया। साहिबजादा फरहान को 5वें-6ठे नंबर पर फेंका हुआ है, जो ओपन करने वाला बैट्समैन है। हालांकि साहिबजादा फरहान के साथ ज्यादती है यहाँ पर। ये सैम अयूब को जब आपने ड्रॉप किया ना, तो आपका यहाँ पर हक बनता है कि आप ऊपर जो है वो साहिबजादा फरहान को मौका दे, ओपनिंग करवाएं साहिबजादा फरहान से। हसीबुल्लाह चौथे-5वें पर खेल लेता है। आपको किसने कहा कि हसीबुल्लाह ओपनिंग कर लेता है? हसीबुल्लाह चौथे या 5वें नंबर पर खेल सकता है, आप उसको वहां खिला सकते हैं। लेकिन साहिबजादा के फरहान के साथ ये ज्यादती की आपने। लगातार 2 T20 मुकाबले खिलाए और गरीब को तुमने कहाँ रख दिया यार। डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस दे के आया वो बेचारा, डोमेस्टिक में अच्छे स्कोर करके आया, उसका हक ही नहीं बनता कि वो चौथे-5वें पर खेले। उसने प्रेस में कहा था पिछले दिनों कि यार मुझे कहीं भी वन डाउन तीसरे-चौथे पर मौका, दूसरे पर मौका मिलेगा तो मैं कर लूंगा, वैसे भी मैं ओपनिंग कर लेता हूँ, सबको पता है साहिबजादा फरहान। लेकिन इधर बेचारे के साथ क्या हुआ, चौथे-5वें नंबर पर आप भेजकर सिर्फ और सिर्फ ये देख लेते हो कि भाई खिलाना है इस बंदे को, बस खाली खिला दिए। ये नहीं पता कि यार उसका नंबर कौन सा। हमारे असल में नंबर खराब किए गए। हसीबुल्लाह का तो ओपनिंग बनता ही नहीं है। हसीबुल्लाह तो आजम खान की जगह उस आजम खान के नंबर पर खिलाओ हसीबुल्लाह को। आपको देखा होगा पेशावर जर्मी में हसीबुल्लाह की कब बैटिंग आती है, हसीबुल्लाह कोई ओपनर आ जाता है। हसीबुल्लाह की जब बैटिंग आती है तो आधे ओवर खत्म हो जाते हैं। हसीबुल्लाह तो वक्त खेलने वाला बंदा है। साहिबजादा फरहान के साथ ज्यादती, किसी का कैरियर अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, ये गलत है बहुत ज्यादा। सैम अयूब को जब आपने ड्रॉप किया था, साहिबजादा फरहान का हक था वहां पर, वो ओपनिंग कर लेता। वो भी तो आखिरकार आया ना यार, क्या बोलते हैं, अपना डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देकर। अगर बाकी भी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे के आए, वो ओपनिंग कर रहे हैं, हसीबुल्लाह ओपनिंग कर सकता है, सैम अयूब कर सकता है, तो साहिबजादा फरहान क्यों नहीं कर सकता? इसमें साहिबजादा फरहान का कोई भी कसूर नहीं, उसको इन्होंने ओपन नहीं करवाया। अगर उसको ओपन करवाते फिर हम कहते कि हाँ यार लड़का 2 मुकाबलों में कुछ नहीं कर पाया, ओपनिंग भी आया, जो इसका खेलने का अंदाज होता है। दूसरी बात यह कि हमारे पास कोई प्रॉपर स्पिनर नहीं था, ठीक हो गया। इफ्तिखार अहमद, मैंने पहले ही कहा है कि इफ्तिखार अहमद वो वाला प्रॉपर स्पिनर नहीं है, लेकिन पिछले जो साल गुजरा हमारा उसमें और ये साल चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर पाकिस्तान की तरफ से स्पिनर में किसी ने ज़बरदस्त ओवर कराएं और विकेटें निकाली हैं तो वो हैं इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार अहमद पिछले एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप के अंदर बड़ी धांसू बॉलिंग करके आए। इसको कोई पूछ रहा नहीं। जो हमारे प्रॉपर स्पिनर है, नवाज हो गया, इसके अलावा आपके शादाब खान हो गया, ये हमारे प्रॉपर स्पिनर किसी काम नहीं है, ना T20 वर्ल्ड कप, ना एशिया कप, ना वर्ल्ड कप के अंदर काम है, और मुझे लगता है कि आगे भी नहीं आएंगे। आपको इफ्तिखार अहमद विकेटें निकाल के दे रहा है, ये हमारे स्पिनरों को यहाँ पर डूब मरना चाहिए कि इफ्तिखार अहमद जैसे यार बॉलर आकर वहां पर विकेटें निकाल कर दे रहा है, मैच जितवा रहा है, मैच जितवा रहा है। बाकी छोड़ो, आज 3 विकेटें ली 4 ओवरों के अंदर, 4 ओवर कराकर 3 विकेटें ली, मैच जितवा रहा है। पिछला मैच भी आप जीत सकते थे लेकिन आपने नहीं जीता। क्यों? क्योंकि आपने बॉलिंग खराब किया। आज आपने हारिस रऊफ को ड्रॉप किया, वसीम जूनियर भी साइड में चला गया, जमान ने 1 विकेट ली, नवाज ने भी आज अच्छी बॉलिंग की, शाहीन ने भी 2 विकेटें ली, अच्छी बॉलिंग की। स्पिन ट्रैक भी नहीं था, फास्ट बॉलिंग भी ट्रैक था, स्पिन बॉलिंग भी ट्रैक था, दोनों ही ट्रैक सेम थे। पिछला T20 मुकाबला यहाँ पर खेला गया, आपसे सही बॉलिंग नहीं हुई। अगर आपसे सही यहाँ पर बॉलिंग हो जाती तो आप वो वाला मुकाबला भी जीत जाते और सीरीज 2-3 हो जाती, कहीं ना कहीं आपकी बचत हो जाती है। अब आप T20 के लिए भी तो यही लड़के हैं। अब आप शाहीन शाह अफरीदी कह रहा है जी T20 वर्ल्ड कप की हम तैयारी कर रहे हैं, हम लड़के लेके आ रहे हैं डोमेस्टिक से, इनको खिला रहे हैं। तो भाई यही लड़के होंगे T20 वर्ल्ड कप में भी, और आप कहां से लेकर आओगे? यही तो लड़के हैं। आजम खान है जो परफॉर्मेंस करता है, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, हसीबुल्लाह, मोहम्मद हारिस है, नसीम शाह, इसके अलावा ऐड होगा, और शादाब खान ऐड होगा या अबरार अहमद ऐड होगा, बस और तो कोई भी नहीं है ना। यही आपका स्क्वाड है T20 वर्ल्ड कप का भी। इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है यही स्क्वाड होगा, बस 2-4 तब्दीलियां कर दी जाएंगी इसमें, फिर T20 वर्ल्ड कप के लिए भेज जाएगा। अगर हालात इस तरीके से रहे,
तो यकीन मानो ये सुपर 8 तक भी नहीं पहुंच पाएंगे T20 के वर्ल्ड कप के अंदर। आपका पहला कैप्टनसी का तजर्बा था जो कि आपका नाकाम रहा। आपने तजर्बे किए कि भाई इसको यहाँ भेज दें, इसको यहाँ भेज दें, तजर्बे करते करते आप सीरीज हार गए। मतलब यार हमारे को इतने साल गुजर गए, हम खाली तजर्बे ही करते हैं, हमारे कोचेस भी तजर्बे करते हैं कि इसको यहाँ पर खिला लिया जाए, इसको यहाँ पर खिला लिया जाए। तजर्बे करने की भाई कोई ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ बनी हुई हो उसको नहीं बिगाड़ना चाहिए। बाबर रिजवान की ओपनिंग जोड़ी बनी हुई थी, इन सब ने उसको बिगाड़ा। जब ओपनिंग जोड़ी बिगड़ी, सबको पता है कि क्या बैटिंग हुई पाकिस्तान की तरफ से। जब ये दोनों खेल रहे होते थे कहीं ना कहीं पर आसरा होता था कि 250-150 तक पहुंच जाएंगे, 150 से ऊपर तक भी ले जाएंगे। 6 ओवरों के अंदर 40 प्लस कर देते थे बाबर और मोहम्मद रिजवान। लेकिन ओपनिंग पेयर चेंज किया इन्होंने, खुद ही उंगली की है ओपनिंग पेयर के अंदर। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग की जानबूझ के, अब मेरे को तो नहीं पता जानबूझ के किए, लेकिन गलत किया ऊपर ओपनिंग पेयर इनको चेंज नहीं करना चाहिए था। ओपनिंग पेयर बेस्ट था। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो लड़के T20 वर्ल्ड कप के लिए भी यही रहेंगे। आपके कोई ऊपर से क्रिस गेल तो उतर के नहीं आएंगे इस टीम के अंदर कि वो क्रिस गेल आकर खेलेंगे कि भाई T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं भी जो है वो आ जाऊं और यहाँ पर खेलना स्टार्ट कर दूं। यही लड़के होंगे, आपको इन्हीं के साथ T20 वर्ल्ड कप खेलना है। वहाँ भी यही लड़के जाएंगे, बस कंडीशन चेंज होगी। वहाँ पर जीतना बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत मुश्किल है, कंडीशन बल्कि थोड़ी बहुत सेम ही होंगी। इतनी वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका की कंडीशन सेम होंगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसके अलावा हमारे आज के मुकाबले मोहम्मद रिजवान 38, फ़खर जमान 33, लगातार मोहम्मद रिजवान भी रन कर रहे हैं। बाबर आजम ने 350 की लगातार, आज भी बाबर आजम ने कुछ नहीं किया, लेकिन बेहतर है कि बाबर आजम ने अपने तरीके से स्कोर किए। बॉलिंग पिच थी यार आज के मुकाबले में, पिछले मुकाबले में बॉलिंग पिच थी, वो पाकिस्तान जीत सका था लेकिन नहीं जीत पाया। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपकी बॉलिंग ही सही नहीं थी, आपने उस तरीके से की नहीं, आपने बॉलिंग सेटअप पूरे तरीके से नहीं लगाया। आज आपने स्पिनर भी लगाया, फास्ट बॉलर भी लगाया, हारिस को बिठाकर आज आपने अब्बास अफरीदी को खिलाया। भले विकेट ना ली, लेकिन अब्बास अफरीदी ने एक ही ओवर कराया, अच्छा ओवर कराया। उसामा 4 में 1 विकेट लेकर गया, जमान 1, नवाज जो है वो 2 विकेटें और शाहीन 2। सबसे ज़्यादा विकेटें इफ्तिखार अहमद ने ली। मेरे हिसाब से इफ्तिखार अहमद ने यहाँ पर मैच जितवाया। आप अगर प्रॉपर स्पिनर आपके पास नहीं है तो इफ्तिखार अहमद अवेलेबल है। पिछले 2 मुकाबलों में मेरे ख्याल इफ्तिखार अहमद से बॉलिंग नहीं करवाई गई, 2 क्या पिछले 3-4 में नहीं करवाई गई। इफ्तिखार अहमद से आप बॉलिंग करवाएं, आपके पास प्रॉपर स्पिनर नहीं है, ज़रूरत नहीं है आप प्रॉपर स्पिनर को ना खिलाएं। इफ्तिखार अहमद मौजूद है, उसके साथ कोई आप एक और स्पिनर खिला लें, लेफ्ट आर्म आप अपना कॉम्बिनेशन चलता है कि नहीं चलता है स्पिन डिपार्टमेंट। ये ज़रूरी है क्या शादाब खान आएगा तो परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहा तो भाई बिठा दो आप उसकी जगह एक ऑलराउंडर कोई ना कोई और खिला दो टीम के अंदर, जो कि बैक पर आकर पाकिस्तान को मैच जितवा सके T20 के अंदर। इफ्तिखार अहमद जब आपको विकेटें निकाल कर दे रहा, पूरा सन 2023 हमने यही देखा, शादाब ने विकेटें नहीं निकाली, इफ्तिखार निकाल के दे रहा था। मैच इफ्तिखार ने जितवाया काफ़ी ज़्यादा। एशिया कप का आपने देखा होगा श्रीलंका के खिलाफ इफ्तिखार अहमद वहाँ पर बॉलिंग करा रहा था, कहीं ना कहीं मुकाबला इफ्तिखार अहमद की वजह से फंसा था, बाकियों का तो कुछ भी नहीं था। शादाब से भी विकेटें नहीं निकली। वर्ल्ड कप भी उनका ऐसे ही गया, इफ्तिखार अहमद ने स्पिन अटैक में कुछ ना कुछ पाकिस्तान को बचा कर दिए। इसलिए आप प्रॉपर स्पिनर अगर नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप इफ्तिखार अहमद से गुजारा कर सकते हैं।